हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 2 दिसंबर और आज हम लोग 2 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो है दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा जो है माइंड से स्लिप हो गया, तो वो 1 दिसंबर की वीडियो है जिसमें जो है ना 31 नवंबर गलती से लिख गया है। तो उसको आप लोग देख लेना, वो 1 दिसंबर की वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरास्ट्रोन नाम की घोषणा की है। तो एक पैरास्ट्रोन एक अंतरिक्ष यात्री होते हैं और ये ऐसे अंतरिक्ष यात्री होती हैं जो विकलांग होते हैं, ठीक है। तो जो विकलांग होते हैं उनके लिए जो अभी जो ये एक सेकेंड, तो ये यूरोपियन स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है। यूरोपीय स्पेस सेंटर जो है इसने जो है ना पेरेस्ट्रॉन लॉन्च किया है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो विकलांग होते हैं उन्हीं के लिए लॉन्च किया जाता है। तो ये ईएसए ने लॉन्च कर दिया है और ये इसलिए किया है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं अगर वो आगे इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो उनको बढ़ावा मिले और उनको रोजगार के अवसर मिले और जो है उनको भी जो है ना इक्वालिटी मिल सके, इसलिए यूरोपियन स्पेस सेंटर ने इस चीज की घोषणा की है। और यूरोप में है ये यूरोपीय स्पेस सेंटर। और स्पेस सेंटर्स की बात आई है तो आप लोगों को पता होगा जो स्पेस सेंटर होते हैं ना, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी भी कह सकते हो, तो इनको 5 देशों ने मिलकर बनाया था। ये रूस का था रोसकॉस्मोस, ठीक है। और फिर इसका कनाडा का था कनाडा स्पेस सेंटर। और उसके बाद रूस का हो गया, अमेरिका की नासा थी इसमें शामिल और यूरोपियन स्पेस सेंटर था, ठीक है। और रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस सेंटर और कनाडा हो गया। हम्म, एक सेकेंड। हाँ, और इसमें पांचवी थी जापान की जाक्सा, वही है ना। कई बार चीजें बस मुंह पर नहीं आती हैं। तो इसमें रशिया की रोसकॉस्मोस थी, उसके बाद अमेरिका की इसमें नासा थी और कनाडा की थी इसमें कनाडा स्पेस सेंटर, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस सेंटर और एक जापान की जाक्सा स्पेस सेंटर। रशिया की रोसकॉस्मोस, अमेरिका की नासा, कनाडा स्पेस सेंटर, यूरोपीय स्पेस सेंटर और जापानी जाक्सा जिसे कहते हैं जाक्सा स्पेस सेंटर। ये 5 देशों ने मिलकर जो है ना इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी बनाए थे जहां पर ये जो अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं, ठहरते हैं और रिसर्च करते हैं। और इसमें से जो रशिया की जो है ना रोसकॉस्मोस एजेंसी, वो इन जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी की उसमें से ना बाहर हो रही है लिस्ट में से। और ये इसने ये ऐलान किया था अभी थोड़े टाइम पहले कि ये 2024 तक अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाएगी, ठीक है। और इसको यूरोप देश को हम जो है ना मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी डिस्कस हो जाए। तो ये जो है यूरोप का मैप आ जाता है, ठीक है। और यूरोप के बाद ये जो है ना, ये रशिया यानी कि एशिया का कॉन्टिनेंट लग जाता है और इसमें रशिया आ जाता है। रशिया एक ऐसा देश है जिसकी जो राजधानी है वो यूरोप में आ जाती है, यानी कि मॉस्को। मॉस्को इसकी राजधानी यूरोप में आती है। और ये जो यूरोपियन रशिया लिखा है ना, ये इसकी राजधानी का ही क्षेत्र पड़ जाता है। और रशिया जो एशिया के पार्ट में आती है वो साइबेरिया कहलाती है। तो हम रशिया से कुछ डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में क्या है, तो एक ऑस्ट्रेलिया में ना सी पैक, सीपैक क्या होता है, यानी कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल सर्वे जो है ना, इकोनॉमिकल कन्वे, इसके जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है। और हाल ही में ये जो स्लोवानिया देश आप देख रहे हो, स्लोवालिया, इसमें इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसमें जो है ना पहली इसकी महिला राष्ट्रपति ये कौन बनी है, तो ये नताशा पिर्क मुसेर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यहाँ से आप इटली के लोकेशन देख रहे हो, तो इसमें एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी, फेमस ज्वालामुखी, ये कौन है, तो माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी इटली का ही है। और इटली में जो हमारा ये फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इटली में हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो क्रोएशिया की लोकेशन देख रहे हो आप, तो ये क्रोएशिया ने जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जिनकी जगह पर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, उन्होंने क्रोएशिया ने रामनाथ रामनाथ कोविंद जी को जो है ना अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया हुआ था। और यहाँ पर आ गई स्विट्जरलैंड की लोकेशन। तो ये स्विट्जरलैंड के अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसने जो है ना हमारे नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको जो अभी हाल ही में ये किया है,
अपना जो है ना एक जो पर्यटन, इनका जो पर्यटन विभाग होता है उनका जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। और यहाँ से ये जो जिब्राल्टर जल संधि आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ से जो अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाता है ना, जो यूरोप से अलग होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो मोरक्को है, और यहाँ से आप लोग देख रहे हो ये सारा स्पेन का हिस्सा है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, या फिर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। और अदर इसके हाल ही में जो चर्चा में रहे हो देश, यहाँ पर यूक्रेन की लोकेशन है। यूक्रेन तो आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन में जो है युद्ध चला हुआ है, ठीक है। और स्वीडन, स्वीडन के भी हाल ही में ये जो राष्ट्रपति बने ये उल्फ क्रिस्टरसन बने हैं, ठीक है। और ये मैं बता रही थी कि यहाँ पर ये जो फ्रांस पड़ जाता है ना, फ्रांस की लोकेशन, हाँ, ये जो फ्रांस का क्षेत्र पड़ जाता है, तो यहाँ से ना एक इस ये जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पड़ जाती है, तो ये जो इसी सीमा पर ना एक जूरा नाम का पर्वत है, पूछा जाता है एग्जाम में जूरा पर्वत। तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक ज्यूरिक आपने जगह सुनी होगी, तो इसी के नाम पर जूरा पर्वत है। और ये सारा जो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र आ जाता है ना, ये आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इससे डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस कि किस स्पेस एजेंसी ने क्या चीज अभी जो हाल ही में की। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका जो है ना अभी आर्टिमिसिस फर्स्ट एक मिशन था, इसमें चंद्रमा की पर जो है अनुकूल स्थितियों का पता लगाने के लिए नासा ने इसे लॉन्च किया, आर्टिमिस मिशन फर्स्ट। और ये चाइना स्पेस सेंटर, चाइना स्पेस सेंटर ने अभी हाल ही में एक कुआफू वन नाम का जो है ना सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया। और इसरो, इसरो जो है हमारा जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो चंद्रयान 3 पर काम कर रही है, और इसने कहा है 2003 तक ये चंद्रयान 3 लॉन्च कर लेगी। और इसी के अभी चंद्रयान 2 ने ये कहा था, जब तो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। अभी हाल ही में ये चर्चे में इसलिए आया क्योंकि चंद्रयान 2 ने जो चंद्रमा की सतह है वहां पर किस तत्व का पता लगाया, तो ये सोडियम का तत्व पता लगाया था। यूरोपियन स्पेस सेंटर की हम बात कर ही चुके हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु गायकवाड़। एक क्रिकेट में 6 ओवर में 7 रन 7 छक्के, तो इस देखो आपको पता ही होगा जो एक ओवर है उसमें 6 बॉल होती है, यानी कि है ना, लेकिन इन्होंने 7 छक्के जो है ना 7 रन बनाए हैं, क्योंकि एक नो बॉल की वजह से। तो ये जो है ना एक फेमस क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने ये जो हिस्ट्री क्रिएट किया कि एक ओवर में इन्होंने 7 छक्के बनाए हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें क्रिकेटर से ही रिलेटेड, तो रोहित शर्मा, रोहित शर्मा अभी जो ये T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, कहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए T20 मेंस वर्ल्ड कप, तो इसमें जो है रोहित शर्मा और KL राहुल कैप्टन थे, ठीक है। और विराट कोहली, विराट कोहली को इसी T20 जो अभी खेला गया, इसी में जो है ना हैट्रिक दर्ज करने के लिए इन्हों जो है ना सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। और इनको जो अक्टूबर अक्टूबर में आईसीसी जो है ना अगले साल से इसने स्टार्ट किया था कि मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड ये देगी, तो इस साल का जो अक्टूबर का था ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, इसमें पहली बार विराट कोहली नॉमिनेट हुए, और इन्हीं को जो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला भी, और हैट्रिक भी दर्ज किया इन्होंने T20 में। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इसी T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन ये सूर्य कुमार यादव बन गए थे, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरिमो शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया, तो ये हरिमो शक्ति हमने मलेशिया के साथ अभी युद्धाभ्यास किया है, ठीक है। मलेशिया और इंडिया ने अभी साथ ही में हरिमो शक्ति एक्सरसाइज का साथ में जो है ना संस्करण किया है। और बात आई है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। और इसको जो है मैप से डिस्कस कर लेते हैं मलेशिया को भी। तो मलेशिया आप लोग जानते हैं जो भारत की लोकेशन कुछ यहाँ पड़ जाती है, और ये जो सारा हिस्सा है मलेशिया का ये इधर पे पड़ जाता है जहाँ चाइना की। तो मलेशिया की ये जो कुआलालंपुर है ये राजधानी हो जाएगी। इससे भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही में जो है एक इंडोनेशिया द्वीपीय देश जो है, इंडोनेशिया के बाली में क्या हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में भी हाल ही में जो G20 देशों की जो समिट हुई, यानी कि सम्मेलन हुआ G20, ये इंडोनेशिया के बाली में सम्मिलित हुआ, ठीक है। और
सिंगापुर की लोकेशन यहाँ पर है, तो सिंगापुर के साथ वे भी अभी हाल ही में हमने 2 चरणों में सिम्बैक्स एक्सरसाइज की थी। कौन सी? सिम्बैक एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ होती है हमारी। ये भी हमने 2 चरणों पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में की थी। और इंडोनेशिया के साथ बात करें तो इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडोनेशिया के साथ हमारी समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। और अदर ऑप्शंस अगर देखें, डिस्कस लाइक कंबोडिया। हाँ, ये जो कंबोडिया आप देख रहे हो, ठीक है, कंबोडिया में क्या हुआ था, तो इस बार की ये जो आसियान देश होते हैं ना, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई, ये कंबोडिया में हुई, जिसमें हमारे जो ये रक्षा मंत्री है और राजनाथ सिंह जी, वो भी गए थे। आसियान का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट के तौर पर संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए ये इस मीटिंग में गए थे, जो कंबोडिया में हुई थी। थाईलैंड की लोकेशन यहीं पर पड़ जाती है ना। और बस इनसे जो है यही था डिस्कस लाइक। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सरसाइज से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अभी हाल ही में जस्ट मैंने 2 दिन पहले बताया है कि ये जो ओमान है, इसके साथ हमने नासिर अल ब्रह्म एक्सरसाइज ओमान के साथ हमने एक संपन्न की है। मलेशिया के साथ अभी हाल ही में हरुमु शक्ति तो हुई ही है, और इसके साथ सब हमने हाल ही में थोड़ी देर पहले एक उदार शक्ति एक्सरसाइज भी संपन्न की थी, ठीक है। और जापान के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो जापान के साथ हमारी शिन्यू मैत्री, ठीक है, जैसिंडेक्स एक्सरसाइज, शिन्यू मैत्री, और एक धर्म गार्जियन नाम की एक्सरसाइज, ये भी हमारी जापान के साथ होती है, ठीक है। और जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर ओलंपिक अभी सम्मल हुए थे 2020 के, ठीक है। मलेशिया की कुआलालंपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा ने डेविस कप टेनिस 2022 जीता। अब देख लेते हैं कि ये जो टेनिस कप है ये होता क्या है। डेविस कप ना, ये जो टेनिस खेल होता है, इसका कह लो कि सर्वश्रेष्ठ एक तरह से वर्ल्ड कप ही इसका हो जाता है। तो डेविस कप ये कनाडा ने जीता है, और ये कनाडा ने इस खिताब को पहली बार जीता है, ठीक है। डेविस कप तो जो है ना वो मेंस का होता है, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब मेंस का खिताब होता है। और टेनिस में पूछा जाए तो अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले एक बेलन जीन अवार्ड मैंने कराया था, वो वुमेन्स का होता है। वुमेन्स का सर्वश्रेष्ठ कप क्या होता है? बेलन जीन। और ये किसने जीता था? तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता था। और अब ये जो डेविस कप है पुरुषों का टेनिस, ये जीत लिया है कनाडा ने। और किसे हराकर पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है कनाडा ने। और कनाडा की बात आई है तो कनाडा से हम कुछ जो है ना करंट अफेयर्स रिलेट कर लेते हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। और कनाडा के जो मुख्य प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। कनाडा में ही जो है ना सबसे पुराना पानी अभी हाल ही में कनाडाई क्षेत्र में खोजा गया था। और हर पैकेट पे तो चेतावनी लिखी रहती है सिगरेट के, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना था। और कनाडा में ही हमारे देश से बाहर पहली बार गीता पार्क की स्थापना हुई थी। और कनाडा ने ही जो है ना A R रहमान के नाम पर, जो फेमस सिंगर आप लोगों को पता ही होंगे, उनके नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा था। और कनाडा जो है ना प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कनाडा बन गया था। इसको मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं, और इसके कुछ जीके भी कवर हो जाएंगे। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स। और कनाडा से मैं आपको हर बार कराती हूँ कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे ना ग्रेट लेक्स, यहाँ लिखा भी है, तो ये ग्रेट लेक्स कहा जाता है। जिसमें से मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी। ये जो 5 ग्रेट लेक है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की सीमा से साझा करते हुए इनकी सीमा पर लगी हुई हैं। जिसमें से ये है सुपीरियर झील, ताजे पानी की झील, H से ह्यूमन, I से इरी, और O से ओंटेरियो, और M से ये मिशिगन झील है। मिशिगन झील ये वाली हो जाती है जो पूरी तरह से अमेरिका के अंदर आ जाती है। बाकी जो ये 4 लेक होती हैं, ये कनाडा और अमेरिका से सीमा साझा करती है। मिशिगन भी सीमा पर ही है, बट वो पूरी तरह से अंदर आ जाती है, ठीक है। और मैक्सिको की बात करें, ये पहला लैटिन अमेरिकी देश है। मैक्सिको में अभी हाल ही में जो हमारे डॉक्टर जो है विदेश मंत्री S J शंकर गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने किसकी मूर्ति की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद की, मैक्सिको में, ठीक है। और कनाडा का डिस्कशन भी हो गया। हम्म, हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी, तो यहाँ पर कौन सा देश बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे, या फिर ये कह सकते हैं खाड़ी, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर जो है बसा हुआ है, ठीक है। और अभी जो ये पनामा पनामा चर्चे में क्यों था?
देखो यहाँ से जो है ना साउथ अमेरिका, ये लिखा है ना साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है, ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ से जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका शुरू होता है, और ये मध्य अमेरिका का पार्ट पनामा पड़ जाता है। तो ये चर्चे में इसलिए था कि ये जो COP19 यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण का सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में, ये पनामा में संपन्न हुआ है। और इसका ये जो दक्षिणी अमेरिका का ये जो वेनेजुएला पड़ जाता है देश, वेनेजुएला एग्जाम में पूछा था सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में ही हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूबा जो आपको एक द्वीपीय देश दिख रहा है, क्यूबा के यहाँ पर ये जो कैरिबियन सी क्षेत्र दिख रहा है, कैरिबियाई क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ ऊपर से ना ये जो एस के आकृति का अटलांटिक सागर है, यहाँ से लेब्राडोर जो है जलधारा आती है, और यहाँ नीचे से ये गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा आती है। तो यहाँ का ये जो कैरिबियाई क्षेत्र पड़ता है, ये फिर मत्स्य पालन के लिए जब ये दोनों जलधाराएं कैरिबियन सी में जाकर मिलती हैं, तो ये जो क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो मैप से भी डिस्कस हो गया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें अवार्ड से ही रिलेटेड, दक्षिण कोरिया, तो देखो एक जो है ना ऊबर कप होता है, जैसे टेबल टेनिस का ये डेविस कप हो गया और वुमेन्स का बैलेंडीर। तो ये जो ऊबर कप होता है ये बैडमिंटन का वुमेन्स का होता है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता था। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में बैलेंटीन, जो मैंने आपको बताया बैलेंटीन वर्ल्ड कप, ये जो है टेनिस का ही महिलाओं का वुमेन्स का स्विट्जरलैंड ने जीता। और कनाडा भी डिस्कस हो गया। इंग्लैंड, तो आपको पता ही होगा अभी जो T20 हाल ही में कहाँ संपन्न हुए, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 अपने नाम किया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ जारी की है, यानी कि नाउ यू ब्रीथ अब तुम सांस ले सकते हो मतलब है इसका। तो नाउ यू ब्रीथ ये लिखी है राखी कपूर ने, इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है। राखी कपूर एक लेखिका है, ठीक है। इसी के चलते इन्होंने जो है ना नाउ यू ब्रीथ बुक का विमोचन किया है, ये है राखी कपूर जो आप इमेज में देख सकते हैं। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें बुक से ही रिलेटेड, तो RN भास्कर, आप लोगों को पता है कि ये जो गौतम अडानी है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, इन्हीं के नाम पर एक बुक लॉन्च की थी ये RN भास्कर ने। और डॉक्टर एस जयशंकर जब अमेरिका की विदेश यात्रा पे गए थे, तब इन्होंने इंडियाज वे नाम की पुस्तक का विमोचन किया था। कौन सा, तो ये इंडियाज वे, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी अभी हाल ही में चर्चा में थे। इसी महीने इन्होंने जो है ना ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर इन्होंने जो है ना 100 years ग्लोरियस ऑफ DU नाम की पुस्तक हरदीप सिंह पुरी जो हमारे तेल और पेट्रोलियम मंत्री हैं इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। और इसकी जो प्रस्तावना है ये श्री अमिताभ बच्चन जी ने लॉन्च किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिस्लरी को 700 करोड़ में किसने खरीदा है। तो 700 करोड़ में खरीदने वाले टाटा ग्रुप के जो मालिक है रतन टाटा जी, इन्होंने 700 करोड़ में जो है ना बिस्लरी के साथ डील किया है और बिस्लरी कंपनी को जो है खरीद लिया है। और अब जो है ये टाटा बिस्लरी के नाम से बेची जाएगी। टाटा कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना टाटा स्टील के टाटा कंपनी की तो 1867 में हुई थी। और किसने की थी, तो ये जमशेद जे टाटा ने की थी। टाटा ग्रुप के जो रतन टाटा है इनको जो है ना असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल का जो है ना उद्घाटन किया था, असम वैभव अवार्ड। और इनको जो है ना इंडो अमेरिकन चैम्बर्स से भी सम्मानित किया जा चुका है रतन टाटा का। और कई जो जैसे आप कह सकते हो कि जो मानवीय कार्य है दान पुण्य के जो काम है उनमें सबसे टॉप पर ये रतन टाटा जी है जो है ना आगे रहते हैं। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कंपनियों से ही रिलेटेड, तो अडानी ग्रुप अभी हाल में चर्चा में क्यों था, क्योंकि अडानी ग्रुप ने भी जो है ना इसका जो गौतम अडानी है ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। और रिलायंस ग्रुप इसलिए है चर्चा में कि रिलायंस ग्रुप ने अभी जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर लगाया, तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इन्होंने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के उद्घाटन चेन्नई में किया। HCL कंपनी, तो HCL कंपनी के जो मालिक हैं कौन है, शिव नाडार। शिव नाडार इसलिए चर्चा में थे क्योंकि हुरोन इंडेक्स एक जारी किया गया था, हुरून रिपोर्ट, उसके अनुसार जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति वो शिव नाडार है, HCL कंपनी के संस्थापक। और बाकी वैसे अगर बोले पूछा जाए तो अडानी जी है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति,
गौतम अडानी है, और पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है। लेकिन हुरुन इंडेक्स में शिव नडार को भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगरतला में ये जो पुलिस महानिदेशक होते हैं उनका सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनमें जो नगरीय या फिर जो पुलिस का जो संस्था है, ये अपना मतलब सिस्टम कैसे चल रहा है वहां पर, कैसे नहीं, तो इस चीज का सम्मेलन 22-23 का ये त्रिपुरा अगरतला में लॉन्च किया। त्रिपुरा की बात है तो अगरतला इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और त्रिपुरा इसलिए चर्चे में था कि त्रिपुरा का एक बहुत फेमस फेस्टिवल था, एक खर्ची फेस्टिवल। खर्ची फेस्टिवल, इसमें ना 14 देवी देवताओं की जो है ना पूजा की जाती है, ये इसका बहुत फेमस फेस्टिवल है। और अदर ऑप्शंस अगर पूर्वोत्तर राज्यों से ही हम रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। मेघालय, तो मेघालय आप जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षावन यही होता है, और अभी हाल ही में मेघालय में पूर्वोत्तर राज्यों के ये जो ओलंपिक शुरू हुए थे ना, ये जो इस पूर्वोत्तर राज्य के ओलंपिक ये मेघालय में शुरू हुए। मिजोरम, ये भी उत्तर पूर्वी राज्य है। मिजोरम में क्या हुआ, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो मार्ट सम्मेलन हुआ था ना, पर्यटन मार्ट सम्मेलन मिजोरम के मिजोरम में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और मिजोरम की राजधानी है मिजोरम की राजधानी इम्फॉल। ठीक है, और मेघालय, ये जो है मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ अभी हाल ही में, जो भारत का सबसे पहला एक जो एक्वा पार्क लगाया गया मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, और पहला फिश म्यूजियम, ये अरुणाचल प्रदेश में ही लगाया गया था। ठीक है, और इसको जो है ना मैप से डिस्कस कर लेते हैं इन स्टेट्स को। तो ये जो सारे है ना, यहाँ तक का एरिया ये जो सिक्किम को छोड़कर ये 7 भगनी क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि 7 बहनें पूर्व की, क्योंकि इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 राज्य संयुक्त रूप से 7 भगनी या 7 सिस्टर्स राज्य कहलाते हैं। क्योंकि ये जो सिक्किम है वो भूटान के द्वारा असम से अलग हो जाता है। ठीक है, सिक्किम को इसमें शामिल नहीं करते हैं, पूर्वी राज्य है, लेकिन 7 भगनी ये 7 राज्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबकी लोकेशन, और हमने अभी त्रिपुरा डिस्कस किया, तो त्रिपुरा यहाँ बांग्लादेश की सीमा से साझा करता हुआ छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ। आजीविका यानी कि एक जो रोजगार को मेला जो आप कह सकते हो, ये बढ़ावा देने के लिए तो ये सॉरी नोएडा में आयोजित हुआ है। हाँ, ये जो न्यू दिल्ली में था ना, ये 2021 का आयोजित हुआ था सरस आजीविका। अब जो 2022 का है वो नोएडा में, नोएडा जो यूपी का एक राज्य है, वहां पर हुआ है ये नोएडा में। ठीक है, सरस आजीविका मेला, और इसकी फ्री एंट्री फीस है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से, आजीविका चलाने के लिए एक तरीके से मेला लगाया गया, जहाँ पर तरह तरह के खाने, मेले, झूले और जितनी भी वस्तु हो सकती है उनको लगाया गया, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। बात आई है नोएडा की, तो अभी हाल ही में नोएडा चर्चे में इसलिए था क्योंकि उत्तर भारत का जो डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई, ये उत्तर भारत के नोएडा में ही की गई। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, नोएडा में इन्होंने जो है ना वाटर वीक मनाने की भी मनाया था इन्होंने, और उद्घाटन किया था वाटर वीक का, ये भी नोएडा में ही किया था। और उत्तर प्रदेश में है ये नोएडा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अदर ऑप्शंस। सम्मेलन से रिलेट करके पढ़े तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके राज्यपाल जरूरी हैं। तो मनोज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में। जम्मू कश्मीर में अभी जो 25वीं ई गवर्नेंस की बैठक, ये कहाँ पर हुई? तो ई गवर्नेंस की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। और न्यू दिल्ली डिस्कस कर लेते हैं सम्मेलन से। तो न्यू दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और नई दिल्ली में ना अभी एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो भारत और फ्रांस की पहल है ना, इसका जो बैठक हुई थी, 5वीं बैठक दी न्यू दिल्ली में हुई। और इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल स्तर की जितनी भी पुलिस होती है उनका सम्मेलन, इनकी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुई। झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये है हेमंत सोरेन। तो और झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड में अभी जो है ना यहाँ के मुख्यमंत्री ने 75% नौकरियों में आरक्षण देने का घोषणा की थी।
मध्य प्रदेश की बात करें, इसकी राजधानी है भोपाल, और पुष्कर शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मध्य प्रदेश ने भी हाल ही में जो ये एमबीबीएस होता है, यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई, मेडिकल एमबीबीएस डिग्री को हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला एमबीबीएस की पढ़ाई पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश उर्वरक का शीर्ष आपूर्ति देश बन गया है? भारत का, यानी कि भारत को उर्वरक प्रदान करने वाला सबसे बड़ा राज्य ये रशिया बन गया है। और रशिया आप लोग जानते हैं, रूस, ठीक है, इनका जो है वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, इसलिए चर्चा में रहता ही है। तो रशिया ने हमारा सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सप्लायर देश बन गया है। और ये जो है पिक्चर में, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, आप लोग देखते ही होंगे न्यूज में। और रूस की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी मॉस्को, ठीक है। और रशिया, और अभी हाल ही में रशिया ने क्या किया था, रशिया ने हमारे साथ एक जो है ना कच्चा तेल, पहले जो हम जो तेल था ना वो हम ईरान से निर्यात करते थे या सऊदी अरब से, लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर हमें जो तेल प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा देश ये भी रशिया ही बन गया था। और अब फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने वाला भी रशिया ही बन गया है। रशिया को भी जो है मैप से डिस्कस कर लेते हैं। और ये है मैप पे रशिया की लोकेशन, ठीक है। ये सारा जो पड़ जाता है यहाँ से, ये यूरोप महाद्वीप पड़ जाता है अलग करने वाला, ठीक है। और ये एशिया कॉन्टिनेंट पड़ जाता है सारा। तो ये जो रशिया है ये एशिया में आ जाता है। और जो पार्ट रशिया का एशिया के अंतर्गत आता है वो साइबेरिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये साइबेरिया कहलाता है। और रशिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जो दोनों महाद्वीप एशिया यूरोप में फैला है। क्यों? क्योंकि इसकी राजधानी मॉस्को यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में आ गई है, ठीक है। और इससे अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, कोई देश हाल ही में तो कोई नहीं है। जापान की लोकेशन है, आप ये रिलेट कर लो, ये जो मंगोलिया है ना, यहाँ पर ये जो चाइना दिखाई दे रहा है, तो चाइना और मंगोलिया की सीमा पर कौन से जो है मरुस्थल पाए जाते हैं? गोबी मरुस्थल, और ये ठंडे मरुस्थल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रशिया भी मैप से डिस्कस हो गया। और रशिया की अगर करेंसी पूछे तो ये रूबल हो जाएगी, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है किया है, यानी कि मुक्त व्यापार संधि। ये पहले हमारी इंग्लैंड के साथ भी थी, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संपन्न हुई। जर्मनी, तो जर्मनी के साथ हमारा कौन सा संबंध है? तो ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, क्योंकि जर्मनी ने जो है हाइड्रोजन बेस्ड पहली ट्रेन का उद्घाटन किया था, इसीलिए हमारा जो है जर्मनी के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन है। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इसका जो है ना हाल ही में ये चर्चा में था कि भारत को जो निर्यात करने वाला ये सबसे बड़ा नियोक्ता, निर्यात में सबसे बड़ा नियोक्ता ये नीदरलैंड बन गया है। नीदरलैंड देश है, ये भी यूरोपीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, वनडे एग्जाम जितने भी हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु उनके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने हुई? और ये कई बार आपने पढ़ा होगा, हुमायूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हुमायूं जो थे, है ना, उन्हीं की मृत्यु पुस्तकालय लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। बाबर, तो बाबर आप लोग जानते हैं 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपने अंतिम जो क्षण थे, यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई तो कहाँ बिताए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेल गोला, है ना, आंध्र प्रदेश में श्रवण बेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय बिताए। शाहजहां को भी जो उनके बेटे वगैरह के द्वारा बंदी बनाया गया था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 ये कहता है कि हमें जो है हमारी जो राष्ट्रीय इमारतें होती है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, इन सब जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी हम ट्रेन, जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज करते हैं, तो उनका हमें जो है ना ध्यान रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 44, तो समान नागरिक संहिता का जो कानून है ये कहाँ पर? अभी सिर्फ गोवा में लागू है ना। तो ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 48 में क्या वर्णित है? तो कृषि और पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 48 है। और आर्टिकल 48 ए में ये है कि हमें पर्यावरण और जितने भी वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए आर्टिकल 48 ए है। क्यों? क्योंकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था अनुच्छेद 48 के तहत।
अदर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ने से क्या होता है, यानी कि कब बढ़ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। जब किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम जो है ना आयात पर उस पर निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जो है इतनी, जब बेरोजगारी होगी तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जब बेरोजगारी होगी तो हम निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट, आप लोगों को पता होगा कि ये जो बजट आता है, बजट सत्र, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है बजट। तो सॉरी, ये जो इकोनॉमिकल सर्वे है ये आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है बजट लाने से पहले। तो ये जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वही इसे इस सर्वे को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड। तो ये जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट एक और जारी की जाती है, ये तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, लेकिन इकोनॉमिकल रिपोर्ट ये जारी की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, 1945 1945 में हुई थी। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई थी। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी है। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। आप लोग जानते हैं जो इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाष्प यानी कि भाप बन जाना। तो ये कोई भी जब तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तब जो है वाष्पीकरण होता है, यानी कि कोई भी जब पानी उबल जाता है फिर उससे भाप निकलती है तो वही तरल पदार्थ भाप में बदलना वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैम्पेन शॉम्पेन जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है। तो ये निकोबार की एक जनजाति है। ठीक है, और शैम्पेन, और एक ब्राजील ऑप्शन में मैंने इससे रखा है, एक जो है ना बोरो जनजाति होती है, ये ब्राजील के जो अमेजन वन आपने सुने होंगे वहां पर पाई जाने वाली ये जाति है बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ फैली हुई है। तो ये मिस प्रिंट है। तो ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये फैली हुई है इंडिया, तिब्बत और बांग्लादेश में। और मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, जो लोग मेरे पहले की वीडियो देखते हैं, ये जो बांग्लादेश है, अगर ब्रह्मपुत्र में बी है तो बी से बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र में टी है तो टी से तिब्बत, और इंडिया में तो ये है ही है ना भारत की सबसे छोटी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इंडिया, तिब्बत और बांग्लादेश में ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल प्रबंधन उपकरण भारत में अधिकतम लागत लाभ देने जा रहा है, यानी कि इसमें लागत कम होती है लाभ ज्यादा। तो ये वर्षा जल संचयन, वाटर को जो कंजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, वर्षा के जल को हम जब संरक्षण करते हैं तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वर्षा, हार्वेस्टिंग रेन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है। तो आप लोगों ने सभी जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उन पर देखा होगा कि जो क्वालिटी, गुणवत्ता की जो गारंटी देने के लिए एक एग मार्क का साइन दिया जाता है ना, क्वालिटी गारंटी सील, तो ये गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो, एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की परामर्श यानी कि उनकी सलाह पर हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं इनकी नियुक्ति भी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उन दोनों आपस में डिस्कस करके फिर उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ डेली करंट अफेयर्स से भी जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उन सबको आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।